भी रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भाइयों बहनों, सबको तृप्ति जोशी शाह का जय श्री कृष्णा। गीता ज्ञान मंजरी नाम की चैनल में आप सबका स्वागत है। आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ श्रीमद् भगवत गीता में जुड़े रह सकते हो। आज का हमारा अध्याय है 10वां अध्याय, विभूति योग। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे हित के लिए मैं तुझे कह रहा हूं, वो तू सुनी। मेरी इस लीला को भृगु जैसे महान महर्षि ने भी और बहुत सारे देवी देवताओं ने भी नहीं जाना है, क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूं। मेरी ही कृपा से ही ये लोग मुझे जान सकते हैं। मेरी कृपा बिना कोई भी मुझे जान नहीं सकता। मैं सबका मूल तत्व हूं, अनादि अजन्मा और परमात्मा हूं। जो मनुष्य ऐसा मुझे जानता है, हे अर्जुन, बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, व्याकुलता, दम, शम, सुख, दुख, उत्पत्ति, नाश, भय, अभय, अहिंसा, ममता, तृप्ति, तप, दान, यश, अपयश सब मेरी ही प्रेरणा से होता है। भृगु जैसे सप्त ऋषिगण और 14 मुनियों मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। तो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि सप्त ऋषि का और इस तरह से ऋषि मुनि महात्माओं का धर्म की स्थापना के लिए उतना ही योगदान है। बहुत सारे ब्राह्मणों के गोत्र भी उन्हीं सप्त ऋषि के या बहुत सारे ऋषियों के नाम से ही उनका गोत्र जाना जाता है। सप्त ऋषि की बात करते करते एक और बात भी याद आ रही है। जब स्त्रियां रजस्वला होती है तो व्रत कथा की पुस्तक में हमने पढ़ा है कि एक व्रत है सामा पांचम का, जो भादो महीने की पंचमी के दिन किया जाता है, जो सारी स्त्रियां करती हैं। कि जब रजस्वला होती है तब कोई भी उस समय भूल चूक हो तो वो सप्त ऋषि को याद करती है और माफी मांगती है। रजस्वला पहले के जमाने में इसी तरह से ही धर्म के साथ हम बहुत सारी बातें जोड़ देते थे, ताकि हम धर्म के डर से उस बातों का पालन कर पाए। और वो सारी बातें साइंटिफिक रीजन के साथ होती हैं। कभी आप उसको सोचना कि जैसे ओखाहरण करके एक आधा बुक है, कथा है, वार्ता है, पूजन है, व्रत है, उसमें हम चैत्र महीने के दिन नमक नहीं खाते, उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। जो भी ये व्रत है जो बहनें करती हैं, अगस्त महीने में, श्रावण महीने में आती है, वो सारे व्रत जिसमें नमक नहीं खाना है, उन सब का साइंटिफिक रीजन है। हम किसी को उस जमाने में इतना पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, जहाँ सारी स्त्रियां कुछ तक ही पढ़ती थी, तो हम उसको कैसे बताएं कि इससे करने से, ये नमक नहीं खाने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें बैलेंस कर सकती है। वो बताने के लिए धर्म के साथ सारी बातें जोड़ देते थे। तो उसी तरह से रजस्वला की बात करते हुए कि 3 दिन तक जब स्त्रियां रजस्वला होती है तो पूरा शरीर दुखता है, पेट दुखता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछता, क्योंकि बहुत सारी काम स्त्रियां करती रहती हैं, पूरे दिन काम में जुड़ी रहती हैं, घर का काम करती रहती हैं। तो 3 दिन उसको आराम मिल जाए, उसके लिए ये व्रत कहा गया था। और जो अज्ञानी मनुष्य है, उन्होंने इस व्रत को
अछूत का नाम दे दिया कि 3 दिन तक हमें अछूत उसको नहीं टच करना है, ताकि एक दिन चांडाली गिने जाती है, एक दिन ये गिना जाता है और उसको अछूत माना जाता था। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जो भी लिखा है, पुस्तक भी तो मनुष्य ने ही बनाई है, लेकिन अगर हम सारी बातें बहुत ऊंडाण पूर्वक सोचे समझे जाने तो ये बात बहुत सच है कि सिर्फ आराम के लिए ये धर्म के साथ जुड़ दिया था उस व्रत को। थोड़ी दिन पहले मैंने सुना था एक स्वामीनारायण संप्रदाय के एक महाराज ने ये बताया था कि जो रजस्वला स्त्री है वो वहां से गुजरे तो उसको देखा भी नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा महान पाप गिना जाता है। टच करना तो दूर की बात है, लेकिन वो अलग अलग उसको बेल जैसा माना जाता है एक दिन। ऐसा बहुत सारी बातें ऐसी थी जो नहीं समझ में आई और बहुत वो वीडियो वायरल हुआ और न्यूज में भी बहुत सारी बातें उसके बारे में बोली गई। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में एक ही बात है कि पहले के जमाने में जो भी साइंटिफिक रीजन थे उसको धर्म के साथ जुड़ दिया था ताकि हम उसका पालन कर पाए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इस अध्याय में कि ऋषि मुनि महात्माएं सबकी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, मेरे ही संकल्प से वो उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरे इस विभूति योग के तत्व के बारे में जान जाता है वो इस अविचल योग को प्राप्त कर लेता है, उसमें कोई शंका नहीं है। ये पूरा जगत, पूरी सृष्टि का रचयिता, उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। ये पूरी सृष्टि मुझसे ही प्रवृत्तिमान रहती है। जो मनुष्य एक चित्त होकर मेरी ही भक्ति गुण गाता रहता है वो मनुष्य नित्य संतुष्ट रहता है और हमेशा मुझ में ही रमण करता है। वो इस अंधकार से दूर हो जाता है, जीवन और मृत्यु से परे हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हो। 100 ऋषियों आपको जन सनातन, दिव्य पुरुष, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। देव ऋषि नारद, असित और देवल ऋषि महर्षि व्यास सबको आपने अपने बारे में बताया है। जो आप मुझे बता रहे हो वो सब सत्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। देवों और दानवों आपके इस लीलामय स्वरूप को नहीं जानते, आप ही बता सकते हो। तो हे योगेश्वर, मैं आपको कौन से स्वरूप को जानूं और निरंतर कौन से स्वरूप का चिंतन करूं, आप मुझे कृपा करके बताइए। आपकी योग शक्ति और आपकी विभूति के विषय आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, मेरे इस विस्तार का कोई अंत नहीं है, फिर भी मैं तुझे मुख्य मुख्य विभूतियों के बारे में बताता हूँ। सारे प्राणी के हृदय में मैं रहता हूँ, सर्वभूतों का आदि और अंत मैं ही हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में रवि, मरुतों में मरीचि, नक्षत्रों में तारा और चंद्रमा मैं ही हूँ। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, भूतों में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, गिरियों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिक स्वामी, जलाशयों में सागर, महर्षियों में भृगु, वाणी में ओम, यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूँ। स्थावरों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गांधर्वों में चित्ररथ, सिद्धियों में कपिल मुनि, अश्वों में उच्च श्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत, पुरुषों में शनि, हथियारों में वज्र, गायों में कामधेनु, प्रजापति में कामदेव, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण मैं ही हूँ।
पितरों का अर्यमा, संयम करनारों का यम, दैत्यों में प्रहलाद, गिनती में काल, प्राणियों में सिंह, पक्षियों में गरुड़, शस्त्रधारियों में श्री राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा, पूरी सृष्टि का आदि मध्य और अंत में ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, वाद विवाद करनारों में वाद, अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व समास, अविनाशी ऐसे काल में सर्वत्र देखनार अंतर्यामी में ही हूँ। सबका संहार करता, मृत्यु भविष्य उत्पन्न करनार उत्पत्ति, नारियों में कीर्ति, शोभा, वाणी, स्मृति और क्षमा, सामदेव में मंत्रों में बृहत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत ऋतु में ही हूँ। छल करनारों में जुगाड़, तेजस्वियों का तेज, विजयकर्ताओं में जय, धंधाओं में उद्योग, सात्विकों में सत्य, यादवों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, वेदार्थ में मननशील, मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य, दमन करनारों में नीति, गुह्यों में मौन, तत्वज्ञानी का ज्ञान में ही हूँ। हे अर्जुन, सर्वभूतों का बीज में ही हूँ। सचराचर जगत में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। सब में मैं हूँ। हे परम तप, मैं अनंत और मेरी इस विभूतियों में अति संक्षेप में मैंने तुझे कही है। जो जो पदार्थ ऐश्वर्य वाला है, सौंदर्य वाला है, शक्ति वाला है, वो सब मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश है, मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। ऐसा तू समझ, ऐसा तू जान। हे अर्जुन, मैंने तुझे मेरे इस मुख्य मुख्य विभूतियों के बारे में बताया। इसे जानने के बाद तुझे और कुछ जानना बाकी नहीं बचा है। श्री कृष्ण भगवान इस अध्याय में कहते हैं कि मैं सर्व में मैं हूँ, सामवेद में हूँ, चार वेद में हूँ, सप्त ऋषि और 14 मुनियों की उत्पत्ति करनार मेरे ही संकल्प से हुई है। पूरी सृष्टि की रचना करनार मैं हूँ, सर्वेश्वर हूँ, निजानंद हूँ, सच्चिदानंद हूँ। जो मुझे इस स्वरूप में जान लेता है, उसको और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इति श्री देवाखंडे ब्रह्म विविद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 10वां अध्याय विभूति योग समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण।